हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अपस्केल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है भारत की नदियों के बारे में एक स्पेशल यूट्यूब सीरीज, जिसमें इंडस वैली जो इंडस रिवर सिस्टम है या सिंधु नदी तंत्र है उस पर वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो चाहे स्टेट लेवल पर हो, यानी कि एसएससी की तैयारी कर रहे हो आप, या आप लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हो, या यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आरओ एआरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जीडी की रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी सेक्शंस में देखिए जीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जीएस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट और साथ साथ करंट अफेयर्स, इन सभी चीज़ों के वीडियो हम अपने चैनल पर डे टू डे डालते रहेंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी अवेलेबिलिटीज़ मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले थे गंगा रिवर सिस्टम, लेकिन गंगा नदी तंत्र को समझने से पहले ये 5 प्रयाग हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन 5 प्रयागों से होकर गुजरने के बाद ही जो नदी निकलती है उसको हम गंगा नदी कहते हैं। तो 5 प्रयागों को समझने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ 4 आपको जगह दिखाई दे रही होंगी, जिसमें सबसे पहले बद्रीनाथ दिखाई दे रहा है, बद्रीनाथ के बाद ये केदारनाथ है, केदारनाथ के बाद गंगोत्री है, और गंगोत्री के बाद यमुनोत्री है। देखिए, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलेगी, सभी को मालूम है, लेकिन यमुना का इन 5 प्रयागों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यमुना को हम हटा देते हैं। अब देखिए, जो मेन स्ट्रीम निकल रही है उसको हम कहते हैं अलकनंदा। अलकनंदा आप सभी को दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, बद्रीनाथ से निकली है अलकनंदा, ये देखिए ये अलकनंदा निकल करके आती हैं। तो मेन स्ट्रीम जो है, जो मुख्य नदी है, वो अलकनंदा निकल करके आ रही है। और अलकनंदा में 2 नदियां और मिलती हैं बाहर से, जो कि बाहर से मिलेंगी। उसमें एक आपकी है मंदाकिनी नदी। देखिए, मंदाकिनी कहाँ से निकल के आ रही है? केदारनाथ से निकल करके आ रही है। और दूसरी गंगोत्री से नदी निकल करके आ रही है। सभी को मालूम है गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी निकलती है, जो कि आकर के अलकनंदा में मिलती हैं। तो आपने देखा कि इसमें जितनी भी नदियां मिल रही हैं वो सारी की सारी अलकनंदा में ही आकर के मिल रही हैं, जो कि बद्रीनाथ से निकलती है। अब देखिए, बद्रीनाथ से अलकनंदा जैसे ही चलती हैं तो उसमें आकर के सबसे पहली नदी जो मिलती है उसको हम कहते हैं धौली गंगा। धौली गंगा आप देख पा रहे होंगे। धौली गंगा देखिए, दाहिनी तरफ ये रही धौली गंगा, ये रही धौली गंगा। सबसे पहले धौली गंगा मिलती है। धौली गंगा जिस जगह पर अलकनंदा से मिलेगी उसको हम कहते हैं विष्णु प्रयाग, इसको हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। दूसरा जो प्रयाग पड़ेगा, तो अब आगे जो नदी निकलेगी उसको भी अलकनंदा ही कहा जाएगा, यहाँ आगे भी अलकनंदा कही जाएगी। अगला जो प्रयाग पड़ेगा उसमें पड़ेगा आपका नंद प्रयाग। देखिए, विष्णु प्रयाग नंबर 1 है, नंबर 2 है नंद प्रयाग, और नंद प्रयाग में जो नदी मिल रही है उसको हम कहते हैं नंदाकिनी। यहाँ देखिए, नंदाकिनी रिवर मिलेगी, ये रहा आपका सेकेंड वाला प्रयाग। नंदाकिनी के थोड़ा सा आगे चलने पर एक और नदी मिल जाएगी, जिसको हम कहते हैं कर्ण प्रयाग, इसको हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग में जो नदी मिलती है उसको हम कहते हैं पिंडर गंगा। पिंडर गंगा, आप बिल्कुल डरिएगा नहीं, आगे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसी वीडियो में, जिससे आपको ये सारी नदियां चुटकी में याद हो जाएंगी, भूलने पर भी नहीं भूलेंगी। अगला देखिए, चौथा जो आपको मिल रहा है, चौथा संगम जो हो रहा है, जो प्रयाग हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रुद्र प्रयाग। और चौथे वाले प्रयाग में केदारनाथ से निकलकर आने वाली जो नदी थी, जिनका नाम था मंदाकिनी, वो आकर के अलकनंदा से मिल रही हैं। आपको साफ साफ पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर मिल रही हैं। ये कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग के बाद में नदी का फ्लो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें अब तक 4 नदियां मिल चुकी हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें गंगोत्री से निकलकर ये आ जाएंगी भागीरथी। ये देखिए, भागीरथी रिवर इसमें मिल जाएंगी। भागीरथी जिस जगह पर मिलती हैं उस जगह को देवप्रयाग डिस्ट्रिक्ट भी कह दिया गया है, और उस जगह का नाम है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में कौन सी नदी मिल जाएंगी? भागीरथी मिल जाएंगी और अलकनंदा मिल जाएंगी। और देवप्रयाग के बाद जो नदी निकलेगी उसी को हम कहते हैं गंगा। देवप्रयाग के बाद में जो नदी निकलेगी इसी को हम कहते हैं गंगा। तो फ्रेंड्स, पिक्चर में आपने देख लिया है। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें आपको याद कैसे करनी है, ट्रिक बताता हूं। देखिए, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप देख लीजिए, विनाका रुद्रदेव। देखिए फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है, विनाका रुद्रदेव, भाई वी ना का रुद्र और देव, ऐसे करके याद करिएगा। जिसमें वी का मतलब होता है विष्णु प्रयाग, ना का मतलब होता है नंद प्रयाग, का मतलब है कर्ण प्रयाग, रुद्र का मतलब है रुद्र प्रयाग, और देव का मतलब है देव प्रयाग। देखिए कितना आसान है।
रुद्र और देव तो आपको याद हो ही जाएगा। ऊपर बचा विनाका, तो वी मतलब विष्णु प्रयाग, एन का मतलब नंद प्रयाग, का मतलब कर्ण प्रयाग। अब आपको बताते हैं कि ये कैसे याद करेंगे कि कौन से प्रयाग में कौन सी नदी किससे मिलती है आकर के। तो इसके लिए हम अगली स्लाइड देखते हैं। देखिए ये तो आपको पता ही है कि 3 मेन नदियां निकल रही हैं। पहली निकल रही है भागीरथी गंगोत्री से, दूसरी निकल रही है मंदाकिनी केदारनाथ से, ये देखिए, और तीसरी जो निकल रही है अलकनंदा, कहाँ से निकल रही है? बद्रीनाथ से निकल रही है। तो सबसे पहले निकल रही थी आपने देखा था अलकनंदा निकल रही थी। अलकनंदा में सबसे पहली नदी जो मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? धौली गंगा, और उस जगह का नाम है विष्णु। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि विष्णु के पैरों की धूल, है ना, तो विष्णु के पैरों की धूल में कौन सी नदी आ जाएगी भाई? धौली गंगा आ जाएगी। बहुत आसानी से ये क्या हो जाएगा? नंबर 1 विष्णु प्रयाग में कौन सी आ जाएगी? धौली गंगा आ जाएगी। विष्णु के पैरों की धूल है धौली गंगा, तो पहला विष्णु प्रयाग धौली गंगा। दूसरा देखिए नंद प्रयाग, बहुत आसान है, बहुत आसान है। नंद प्रयाग में कौन सी नदी है? देखो नंद में यहाँ नंद कॉमन है, यहाँ भी नंद कॉमन है। कौन सी नदी आ गई? नंदाकिनी आ गई। तो दूसरे नंबर पे कौन सी नदी आ गई भाई? ये नंदाकिनी रिवर आ गई, बहुत आसान है। तीसरा देखिए कर्ण प्रयाग है। कर्ण ने पिंडदान किया था। कर्ण ने क्या किया था? पिंडदान किया था। तो देखिए कर्ण पिंडदान कर रहे हैं, तो उससे कौन सी नदी बन गई? पिंडर नदी बन गई। कौन सी नदी बन गई? पिंडर नदी बन गई। तो देखिए पिंडर नदी आ गई। तीसरी नंबर पर कौन सी आ गई? पिंडर नदी आ गई। एक चीज आप और नोटिस कर रहे हैं कि ये सारी नदियां जो हैं अलकनंदा में बाईं तरफ से मिल रही हैं। ये देखिए लेफ्ट से मिल रही हैं सारी। अब देखिए राइट तरफ कौन सी मिलेगी? सबसे पहले कौन सी मिलेगी राइट में? आपको सबसे पहले मिलेगी मंदाकिनी। तो मंदाकिनी किस पर मिलेगी? 4th नंबर पर। विनाका, रुद्र, रुद्र पर कौन सा प्रयाग आ रहा है? देखिए रुद्र प्रयाग में कौन सी मिल रही है? अलकनंदा से मिल रही है मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ से निकल रही है? देखिए ऊपर लिखा हुआ है केदारनाथ से निकल रही हैं। तो केदारनाथ से निकलेंगी, बद्रीनाथ से निकलेंगी और गंगोत्री से। अब आगे आगे नदी कौन सी है? गंगोत्री से कौन सी नदी निकलेगी? भागीरथी निकलेगी। तो भागीरथी इसमें मिल जाएगी। तो अब देखिए रुद्र में कैसे याद करना है? रुद्र मतलब शिव जी का नाम है, और मंदाकिनी को आप उनकी पत्नी समझ लीजिए। शिव जी की पत्नी कौन है? उसको मंदाकिनी कह लीजिए। तो आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर रुद्र प्रयाग भी याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए फाइनली जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? ये जो 5वें नंबर पर प्रयाग जो आ रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं देव प्रयाग। तो देव प्रयाग में आपको मालूम ही है जो मेन नदी निकल रही थी अलकनंदा, और वहां पर भागीरथी मिल जाएगी, और अलकनंदा और भागीरथी मिलने से एक नदी बनेगी। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे गंगा। उसको हम बोलेंगे गंगा नदी। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब देखिए इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए देवप्रयाग के बाद जो नदी निकलती है उसको हम गंगा कहते हैं। देवप्रयाग के बाद जो नदी निकलेगी उसको हम गंगा कहेंगे। यानी कि जब आपकी भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, प्रयाग होता है, उसके बाद में जो नदी इन दोनों को मिलकर बनती है उसको हम गंगा कहते हैं। टिहरी डैम जो है देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट डैम है। टिहरी डैम इंडिया का हाईएस्ट डैम, सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, और विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। कौन सी नदी पर है ये? कौन सी नदी पर बना है? ये भागीरथी नदी पर बना हुआ। देखिए भागीरथी नदी पर बना हुआ है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं अब आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो ऐसे ही ट्रिकें जानने के लिए, ऐसी मज़ेदार जीएस पढ़ने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।